पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायदियान की फायर 3 फैमिली के लोगों से हो चुकी थी। उन तीनों फैमिली के लोगों को लग रहा था कि वो बड़ी आसानी के साथ बायदियान को हरा देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। बायदियान को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। बायदियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर तीनों फैमिली के हर एक मेंबर को उठा कर पटकना शुरू कर दिया था, जिस वजह से सभी की हालत खराब हो गई होती है। और जो लोग बचे थे वो बायदियान के सामने माफी मांगते हुए उससे अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। तब वहाँ पर चैनयान नाम का एक बंदा आता है, जिसने ही बायदियान की माँ को उठा कर ले गया था और उसके ग्रैंडपा की भी जान ली थी। इसलिए बायदियान काफी टाइम से चैनयान को ही ढूंढ रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनयान की जो साथी लड़की होती है उसने उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ये अटैक उसे लगता है इससे पहले बीच में दाव आकर उसे वहाँ पर रोक लेता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और अब वो सीधा दाव के साथ ही फाइट करना शुरू कर देती है। दाव भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के साथ फाइट करता है, जहाँ पर वो लड़की तो दाव के सामने नहीं टिक पा रही थी। दाव उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है कि हिम्मत है तो आना। ये देखकर तो वो लड़की अब अचानक से ही दाव के पीछे आ जाती है और पीछे आने के बाद उसके ऊपर अटैक करने लगी थी, लेकिन दाव बिजली की रफ्तार के साथ उसके अटैक को रोकता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक कर रहा था। दाव तो यहाँ पर सच में उस लड़की की हालत खराब कर देता है। वो लड़की कितना भी अटैक क्यों न कर लेती, उसका एक भी अटैक दाव को लग ही नहीं रहा था। जो देखकर वो लड़की हैरान रहती है कि आखिर ये दाव है कौन, इस बायदियान ने इसे कहां से उठा कर लेकर आ गया। दाव से कह रहा होता है ये जानने की तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए उस लड़की के ऊपर ये अटैक करना शुरू कर दिया था और अपनी बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस लड़की की जान लेने वाला होता है। वो लड़की वहां पर अपना शील्ड बनाते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करती, लेकिन दाव की जो स्वॉर्ड थी वो वहां पर एक ही सेकंड में उस लड़की के शील्ड को चकनाचूर कर देती है, जिस वजह से वो लड़की वहां से बहुत दूर जाकर फेंका चुकी थी। सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती कि आखिर ये दाव है कौन, कोई इतना ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पर इस बच्चे बायदियान का साथी कैसे हो सकता है। बायदियान ने तो कहा कि वो उसे यहाँ पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकर आया, लेकिन इतना पावरफुल बंदा वो भी बायदियान की बात माने। आखिर इस बायदियान के अंदर ऐसी खासियत क्या है जो सारी दुनिया उसी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन लिन की जो मास्टर थी वो समझ चुकी थी कि ये कौन है, उसे पता था कि ये दाव ही है। वो खुद भी शॉक में रहती है कि आखिर दाव यहाँ पर बायदियान की बात क्यों मान रहा है। क्या सच में यहाँ पर बायदियान ने इसे अपना गार्डियन बना कर रखा है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, दाव तो खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल है। वो कब से इस बायदियान की बात मानने लगा? जितना बायदियान दिखाई दे रहा है ना वैसा वो है ही नहीं। उसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, लेकिन वो बाहर जल्दी अपनी सारी पावर को दिखाता नहीं है। चैनयान वहाँ पर दाव के लिए तालियां बजाते हुए कह रहा होता है वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारी कॉम्बैट स्किल देखकर तो मजा ही आ गया। क्या तुम सच में यहाँ पर मेरे दुश्मन बनना चाहोगे? तुम्हें पता ही होगा ना कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है। वो वहाँ पर आने के बाद चैनयान से कह रही थी चैनयान तुम अपनी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलाते हो, तुम्हें पता है ना ये जगह किसी है, ये जगह मेरी और मेरे मास्टर की है। अगर यहाँ पर तुमने वापस से कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपने पैरों पे रिटर्न जा पाओगे। इसलिए भलाई इसी में है कि अपने दिमाग पे ठंडा ठंडा जूस डालो और दिमाग ठंडा करके यहाँ से निकल लो। ये सुनकर चैनयान कह रहा होता है अच्छा तो तुम वही हो ना जिसका ऑक्शन हाउस है। मैंने तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो दूर दूर तक के सुन के रखे थे। मैं तुम्हें अपनी खासियत बताऊं, मैं ना कभी भी सुंदर लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं मारता और तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की तो वाह कमाल की बात है। मैं तो तुम जैसी सुंदर लड़की को सपने में भी नहीं सोच सकता मारने की। क्या तुम मेरे साइड होना पसंद करोगी? मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर तो लिन का वहाँ पर दिमाग बौखला जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैनयान से कह रही होती है अपनी औकात में रहकर अपना मुंह चलाया कर, तुझे पता भी है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। तब वहाँ पर बायदियान आकर लिन को रोक लेता है, उससे कहता है रुक जाओ, इस मैटर को तो मुझे ही लगता है संभालना पड़ेगा। बायदियान चैनयान से कहता है चैनयान तुझे पता है ना कि मैं कई सालों से तुझे ढूंढ रहा था। ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज तो खुद अपने पैरों पे चलते हुए मेरे सामने आया है। जिस पर चैनयान कहता है ओ ऐसी बात है, तुझे क्या लगता है कि छोटे मोटे कल्टीवेटर को मारकर यहाँ पर तू इतना बड़ा बन गया है कि तू मुझसे मुकाबला करेगा? अरे जाना, जब तेरा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू क्या उखाड़ लेगा? देख मैं ना तुझे यहाँ पर मारूंगा नहीं, पहले तुझे पकड़ूंगा, उसके बाद अपनी मेडिसिन वैली के अंदर ले जाऊंगा और तेरे आंखों के सामने तेरी माँ को इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तू खुद ब खुद ही अंदर से मर जाएगा। उस टाइम तो मुझे तुझे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बायदियान के दिमाग में करंट लगता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने की। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैनयान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीच में चैनयान का एल्डर आकर उसे रोक लेता है। लेकिन एल्डर ने एक हाथ बायदियान का रोका था, बायदियान फट से दूसरे हाथ से घसीट के एक पंची मार देता है एल्डर को, जिस वजह से एल्डर दूर फेंका चुका था। बायदियान का तो यहाँ पर पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया होता है। चैनयान एल्डर से क्या होता है एल्डर जाओ
और इस बातियन का खेल खत्म कर देना, इसे इतना मारना कि बस इसकी आंखें खुली रहे, बाकी पूरी बॉडी खत्म हो जाए। मैं इसे इसकी आंखों से इसकी माँ को तड़पते हुए दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर एल्डर ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी थी। दाओ बातियन से कह रहा था, बातियन तुम रुक जाओ, मैं इस एल्डर को संभालता हूँ। लेकिन बातियन कहता है, तुम जाओ, मेरी फैमिली को संभालो, ये लोग मेरे दुश्मन है, मैं काफी टाइम से इनका इंतजार कर रहा था, तो मैं अब खुद ही अपने हाथों से इन्हें नर्क में भेजूंगा। इसके बाद बातियन एल्डर को इशारा करते हुए कहता है, ओ बढ़ो, इधर देखना, इधर आ जल्दी आ, मैं तेरा बैंड बजाता हूँ यहाँ पर। ये सुनकर एल्डर अब बातियन के पास ही आ चुका था। वहां आने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। बातियन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो एल्डर भी कमजोर नहीं होता है, उसने बातियन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। तीनों फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी से पावरफुल ये एल्डर था। बातियन के हर एक अटैक को वो आसानी के साथ रोकते जा रहा था। हर अटैक के बाद बस उससे थोड़ी बहुत बस चोट लग रही होती है, लेकिन बातियन कहाँ रुकने वाला था। वो लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस एल्डर को दूर फेंक देता है। जो देखकर तो सभी खुश हो जाते कि अरे वाह, बातियन ने तो यहाँ पर एल्डर की हालत खराब कर दी। एल्डर बातियन से कह रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तू यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ में कट लगाने की, अब तो तू गया। इसके बाद एल्डर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। बातियन भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक रहा था, लेकिन इस बार जितना भी एल्डर का अटैक होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे रोकने में बातियन को थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आसानी के साथ सभी के सभी अटैक को रोके जा रहा था। जिसके बाद बातियन अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां से हवा में उड़ जाता है, और हवा में उड़ने के बाद उसने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। उस स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो हजारों की तादाद में स्वॉर्ड को उस एल्डर के ऊपर ही गिरा देता है, जिस वजह से तो एल्डर की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी एल्डर हार नहीं मानता। वो दोबारा अपने भाले को लेकर बातियन के पास ही आ चुका था, और वो भी अपने भाले के बहुत सारे डुप्लीकेट बनाकर बातियन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बातियन जैसे ये अटैक देखता है वो अपनी स्वॉर्ड को सामने ले आता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए एक शील्ड बना देता है। जो शील्ड यहाँ पर जितने भी डुप्लीकेट भाले बातियन की तरफ आ रहे थे वो सारे के सारे भालों को रोक रही होती है। इसके बाद तो बातियन ने उस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक दिया था। जिसके बाद बातियन वहां पर बहुत दिनों बाद अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट को बाहर निकालता है। बहुत टाइम हो गया था उसे अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट को बाहर निकाले। जैसे वो मॉन्स्टर स्पिरिट बाहर आती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एल्डर के ऊपर टूट पड़ती है। एल्डर का तो वहां पर अंचर पंचर ढीला हो चुका था। तब इस चीज को देखकर वो एल्डर जो होता है वो वहां पर अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। ये उसका एक ट्रम्प कार्ड होता है। वो बातियन से कहा था, बच्चे तू अपने आप को खुशकिस्मत समझ कि करीब 100 साल बाद मैंने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया है, वो भी तुझ जैसे बच्चे से लड़ने के लिए। तो अब मेरे ट्रम्प कार्ड का अटैक तू झेलने के लिए तैयार हो जा। सारे लोग ये देखकर घबरा चुके थे कि आखिर इस एल्डर को हुआ क्या, इसने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है। इसके पास तो बहुत ही अजीब और पावरफुल विंग आ चुकी है। ये तो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। क्या पता बातियन इसे हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। दाव कह रहा था, इसकी विंग्स देखकर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये आराम से मार्शल किंग रैल्म का एक एक्सपर्ट बंदा है, जिस मार्शल किंग रैल्म को तो मैंने अभी तक के ठीक से ब्रेक थ्रू भी नहीं किया। यहाँ पर अब ये अच्छी टक्कर देने वाला है बातियन को। फूजिन वहां पर बातियन से कहती है, बातियन रुको, मैं आती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। जिस पर बातियन कहता है, नहीं नहीं मत आना यहाँ पर, इस छोटे मोटे मार्शल किंग रैल्म के बंदे से मैं आसानी के साथ भिड़ सकता हूँ। ऐसे मार्शल किंग रैल्म के बंदों को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम लोग बस यहाँ पर खड़े रहकर एंटरटेनमेंट का मजा लो, तुम लोग को मजा बहुत आने वाला है। जिस पर वो एल्डर बातियन से कहा था, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने की? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से हरा देगा? सपने में भी नहीं। मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद तो उस एल्डर ने अपनी वहां पर काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर बातियन लिंगर से कहता है, लिंगर हो जाओ शुरू, अपना कमाल तो दिखाओ यहाँ पर, अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर करो, उसके बाद मैं इस बुढ़ाऊ का बैंड बजाता हूँ। इसलिए लिंगर ने अपनी सारी पावर को बातियन के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिस वजह से तो बातियन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है।
उसने वहाँ पर अपने मार्शल फॉर्मेशन को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पर अपने भी अटैक को एक्टिवेट करने की तैयारी करने लगता है। उसने जैसे ही वहाँ पर अपने अटैक को एक्टिवेट किया था, वहाँ पर अजीब सी और बड़ी बड़ी बॉल बन जाती है जो कि किसी आंखों की तरह लग रही थी। उन्हीं आंखों के अंदर से अजीब अजीब वेपन बाहर निकलकर बायदियन की तरफ ही बढ़ जाते हैं, लेकिन बायदियन अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा करते हुए जितने भी वहाँ पर वेपन आ रहे थे, पहले तो उन सारे वेपन को खत्म करता है। उसके बाद उसने वही स्वॉर्ड सीधा एल्डर के ऊपर ही चला दी थी। वो स्वॉर्ड जैसे एल्डर के ऊपर चलती है, एल्डर की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। वो बैटल अरीना के भी बहुत दूर जाकर फेंका जाता है, लेकिन बायदियन अभी भी नहीं रुकता। वो जैसे जमीन पे एल्डर गिरने वाला होता है, बायदियन तुरंत उसके पास जाता है और इतना घसीट के पंच मारता है कि अब तो वहाँ पर एल्डर का अंदर से सामान हिल गया होगा। वो खून की उल्टियां करते हुए वहां से दूर फेंका गया होता है। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर मर ही गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।